हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक, हिमरत यानी एक्स्ट्रा। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। काम काज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरे की देखना ना भूलिए। मम्मी सलमा के सपने अभी तक अधूरे हैं। पापा सलीम भी कह कहकर हार चुके हैं। और भाई अरबाज और सोहेल ने तो मानो डोली, बारात, सेहरा, शहनाई के ख्वाब देखने ही छोड़ दिए। सलमान खान शादी कब करेंगे और किससे करेंगे, ये बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। और सलमान है कि रोज नए नए पैतरे अपनाकर सकरी गलियों से निकल लेते हैं। शादी ना हुई मानो आफत ही हो गई। पर इस मिस्ट्री की हिस्ट्री में कोई बिना दावत दिए घुस आया है। जी हाँ, अजी वही अपनी मल्लिका सहरावत। खुद के हाथों में तो अभी मेहंदी लगी नहीं है और मैडम है कि सलमान खान को खुली चुनौती दे रही। कहती फिर रही है कि सलमान को उनसे शादी करनी हो तो लाइन में लग कर आए। यकीन ना आए तो सुन लीजिए। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। फूलों के रस में बोल बयानों के लिए फेमस मल्लिका को सलमान की शादी की यूं ही अचानक चिंता नहीं हो गई। दरअसल जलेबी बाई अब छोटे पर्दे पर आने वाली हैं। एक नए स्वयंवर टाइप के रियलिटी शो में मौका शादी से जुड़ा था तो लगे हाथ किसी ने पूछ लिया सलमान की शादी का सवाल। बस फिर क्या था, मल्लिका ने मौके पर चाका मार दिया। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। आपका पर्सनल लाइफ। वैसे आपको याद तो होगा ही कि टीवी शो 10 का दाम सीजन 2 में अपनी फिल्म को प्रमोट करने जब मल्लिका पहुंची थी तब सलमान पर खूब डोरे डाल रही थी। लेकिन सलमान भला कहाँ ऐसी बातों को दिल से लगाते हैं। तब सलमान ने मामला वहीं रफा दफा कर दिया था। लगता है मल्लिका अब उसका बदला लेने के मूड में है। वैसे इसी मौके पर मल्लिका ने अपना एक और रंग दिखाया और करण जौहर के खूब गुण गाए। सलमान की तरह वो भी बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो हैं। तो ऐसे में मल्लिका ने करण की तारीफ कर एक नया राग छेड़ दिया। 3 तो बहुत ज्यादा नाम हो गए। 1 नाम मैंने बोला करण जौहर। आई थिंक ही इज अ परफेक्ट बैचलर। ही इज चार्मिंग, ही इज सक्सेसफुल एंड ही हैज अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी। अब जबकि मल्लिका के सामने सो कॉल्ड स्वयंवर में 20 हैंडसम होंगे तो देखना ये है कि बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल को रेस में मल्लिका किसके साथ जेब पर जाती। ऐसा हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है।
The setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, come on heal me. जो तू भी मेरा मेरा, तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। रणबीर और कैट के बीच प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। अजब प्रेम की गजब कहानी से शुरू हुआ ये सिलसिला, जो शुरू हुआ तो बस आज तक चल ही रहा है। और अब आलम ये है कि ऑन एंड ऑफ दोनों का रोमांस चल ही रहा है, कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के आगे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं कटरीना कैफ का बड़ा फैन हूँ। इसका नमूना हमने कई बार देखा, लेकिन खुल्लम खुल्ला कबूल करने की हिम्मत दोनों में से किसी में भी नहीं। पर आज हम आपको प्यार की एक नई कहानी सुनाएंगे, जो आपको बताएगी कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। पान में पुदीना देगा, नाक का नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। बात करते हैं सबसे पहले 20 जनवरी 2013 की। ऐसा माना जाता है कि चोरी छिपे मिलने में जो मजा है वो खुलेआम मिलने में नहीं है। 20 जनवरी 2013 ये वो दिन था जब रोमांस को एक नया मोड़ मिला। रणबीर और कटरीना चोरी छिपे फिल्म देखने के लिए पहुंचे, पर बाहर आए तो नजारा ही कुछ और था। कटरीना की कमर में रणबीर का जैकेट बंधा हुआ था और सिर पर रणबीर की टोपी। भाई वाह, इसे कहते हैं प्यार। वैसे फिल्म के बहाने रोमांस करने का ये स्टाइल नया है, लेकिन अपने पार्टनर के कपड़ों के साथ इतना प्यार दिखाना रोमांस करने का एक नया स्टाइल जरूर लगता है। 15 जनवरी 2013 मौका था अवार्ड फंक्शन का, जहां माँ बेटे यानी कि रणबीर और नीतू कपूर को एक साथ परफॉर्म करना था। अब नीतू बेचारी फिल्में छोड़े हुए कई बरस बीत गए, इसलिए शायद स्टेज पर तमाम दर्शकों के आगे परफॉर्म करने में नीतू थोड़ा सा हिचकिचाई और घबरा गईं। लेकिन रणबीर की मां होने का उन्हें फायदा मिला, क्योंकि उनकी मदद करने खुद कटरीना कैफ पहुंच गई ताकि नीतू नर्वस न फील करे। जनवरी 2013 नया साल आया तो नई कहानी शुरू हो गई। अभी दोनों को मिले हुए कुछ ही दिन बीते थे कि रणबीर को कैट का इंतजार करते हुए देखा गया। जी हाँ, मुंबई में कटरीना एक शूटिंग में व्यस्त थी और जब रणबीर उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो कटरीना को बिजी देख उन्होंने अपनी दोस्त का सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक इंतजार किया। कटरीना जब फ्री हुई तो वो रणबीर की कार में बैठकर चली गई। प्यार की ये कहानी एक बार फिर से शुरू हो गई। 31 दिसंबर 2012 लॉस एंजलिस में घूमते हुए अभी दोनों पकड़े ही गए थे कि ठीक 2 दिन बाद मैनहट्टन में किसी ने फिर उनको साथ में देख लिया। दोनों स्टीवन स्पीलबर्ग की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लिंकन देखकर साथ निकल रहे थे। यहाँ भी दोनों की चोरी पकड़ी गई। 29 दिसंबर 2012 सुनने में आया है कि इस नए साल पर कटरीना अपने घर लंदन जाएंगी और नया साल अपने परिवार के साथ मनाएंगी। कटरीना लंदन तो गई, लेकिन लॉस एंजलिस की गलियों में रणबीर और कटरीना हाथ में हाथ डाले घूमते हुए दिखाई दिए। अब आप ही बताइए कि इस प्यार को क्या नाम दिया जाए। जब जब रणबीर कटरीना मिलते हैं जमाने को पता चल ही जाता है। लगता है बहुत जल्द अब ये रिश्ता दुनिया के सामने आ जाएगा। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी, लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में
सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर चलता रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा कूल। राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो।
गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी। गिला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो। वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दो। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी। मैं भी वहीं सो जाऊंगी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल। कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल? आइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो सर्वजीत नहीं रहा। उसकी मौत के लिए जितना मवाली पाकिस्तान जिम्मेवार है, उतना ही भारत का लल्लूपना दोषी है।
भारत देश और राष्ट्र राज्य का उसका तंत्र इतना कमजोर व कायर है कि वह अपने नागरिकों के लिए खड़ा ही नहीं होता है। सोमालिया में समुद्री डाकुओं में फंसने वाले भारतीयों का मामला हो या समुद्र में भटके अपने मछुआरों की बात हो या पाकिस्तान से लेकर चीन में जब भी कोई भारतीय फंसा उसके साथ भारत सरकार ने विश्वासघात किया। या तो भारतीय लुट पिट कर मार खाकर लौटे या उनकी लाश आई। सर्वजीत के आतंकवादी होने का एक भी प्रमाण नहीं था। कोई कसाब की तरह वह आतंकी हमला करते हुए नहीं पकड़ा गया, न वह हथियार सहित था। यह भी खबर नहीं थी कि भारत में फला आतंकी संगठन का वह आतंकवादी था। उसे 100% झूठ में फंसाया गया। कंगारू कोर्ट में उसे सजा हुई। फांसी के कैदी को जेल में अलग रखते हैं, इनकी कोठरी अलग होती है, मगर पाकिस्तान ने उसे सामान्य कैदियों के साथ रखते हुए उस पर अपने कैदियों से हमला कराया, उसकी हत्या की। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि पाकिस्तान एक मवाली और गुंडा देश है और वह वहां फंसे हिंदू भारतीयों के प्रति कभी रहमदिली नहीं दिखाएगा? बावजूद अपनी सरकार ऐसे मवाली देश से दोस्ताना चाहती है। आज इसी पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां व राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के निदेशक को कानून मंत्री के कमरे में किसने बुलाया? मसौदा रिपोर्ट किसने देखी? रिपोर्ट में बदलाव किसने सुझाए और क्या बदलाव सुझाए? इन सवालों को लेकर गजब का कंफ्यूजन बना है। सीबीआई निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि कानून मंत्री की इच्छा से उन्होंने मसौदा रिपोर्ट उनको दिखाई है, पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलने गए कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने कहा कि उन्होंने सीबीआई निदेशक को नहीं बुलाया था, बल्कि अटॉर्नी जनरल उनसे मिलना चाहते थे। दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल का कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट की कोई कॉपी ही नहीं देखी है और न उसमें कुछ बदलाव कराया है, जबकि इस्तीफा देने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरेन रावल का कहना है कि उन्हें अटॉर्नी जनरल जी वाहनवती का एसएमएस आया था कि वे कानून मंत्री के दफ्तर पहुंचे मसौदा रिपोर्ट के साथ। ऐसा ही सवाल मसौदा रिपोर्ट में बदलाव का है। कानून मंत्री का कहना है कि उन्होंने बहुत मामूली बदलाव कराए थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मसौदा रिपोर्ट से सभी अधिकारियों के नाम हटवाए गए थे। सवाल है कि इस पूरे मामले में सीबीआई निदेशक, कानून मंत्री, अटॉर्नी जनरल और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? शायद 6 मई के हलफनामे से कुछ सच सामने आए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने की प्रक्रिया को लगातार जटिल बनाते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता हैरान परेशान हैं कि उन्हें टिकट लेने के लिए कितने नेताओं को संतुष्ट करना होगा। पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष ने 54 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। हर पर्यवेक्षक को 10-10 लोकसभा सीटों के बारे में अपनी रिपोर्ट देनी है। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव और चुनाव अभियान समिति के सदस्य मधुसूदन मिस्त्री को विचार करना है और अपनी रिपोर्ट देनी है। माना जा रहा था कि इसके बाद राहुल गांधी उसे देखेंगे और फिर सूची केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाएगी, लेकिन अब इसमें एक नया पहलू जुड़ गया है। राहुल गांधी के निर्देश के बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों को प्रभारी महासचिव के साथ मिलकर जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करनी है और हर सीट के लिए 3 नामों की सूची बनानी है। सूची में शामिल हर नाम के बारे में विस्तार से जानकारी भी देनी है। कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्षों को इस बात की पूरी रिपोर्ट देनी है कि उनके सामने कितने नाम आए और जो नाम कट गए वो किस आधार पर कटे। जो चुने गए उन्हें चुनने का आधार भी बताना होगा। मुश्किल ये है कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी महासचिव और जिलाध्यक्ष की बनाई सूची पर्यवेक्षकों और मधुसूदन मिस्त्री की सूची से मेल नहीं खाए तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में चुनाव तैयारियों में कांग्रेस और भाजपा दोनों पीछे दिख रहे हैं। इनके मुकाबले सपा और बसपा की तैयारियां काफी आगे हैं। दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार तक घोषित कर दिए हैं और प्रचार का काम भी शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस भले अभी जमीनी तैयारियों में पीछे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों को भरोसा है कि चुनाव से पहले उनका भी माहौल बनेगा। कांग्रेस में यह भरोसा राहुल और प्रियंका गांधी के कारण है। राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी की जगह प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा है। कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि इन दोनों की वजह से कांग्रेस का माहौल बनेगा। नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो वरुण गांधी अपने पिता संजय गांधी की तैयार की गई सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें भाजपा ने बरेली में एक बड़ी रैली के जरिए लॉन्च भी कर दिया। भाजपा नेताओं का मानना है
कि नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी से उत्तर प्रदेश में उसकी हवा बनेगी। कांग्रेस नेता भी इस उम्मीद में हैं कि मोदी और वरुण एक साथ यूपी से लड़ेंगे तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जिसमें भाजपा के मुकाबले की पार्टी कांग्रेस होगी। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के नेताओं का आकलन सपा और बसपा को नुकसान होने का है। हालांकि चुनाव से पहले किए जा रहे सर्वेक्षण सपा और बसपा के बीच ही मुकाबला मान रहे हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बुझ सकेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह का अंतिम संस्कार पंजाब के उसके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इससे पहले बुधवार की आधी रात के बाद करीब 1:30 बजे सरबजीत के निधन की औपचारिक घोषणा की गई। सुबह भारत सरकार ने सरबजीत का शव वापस लाने के लिए एक विशेष विमान भेजा। पोस्टमार्टम के बाद की औपचारिकता पूरी करके उसका शव भारत लाया गया। सरकार ने शव के साथ सरबजीत के परिवार के सभी सदस्यों के उसके पैतृक गांव जाने का बंदोबस्त किया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार संपन्न होगा। पंजाब सरकार ने सरबजीत की दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने कहा कि उनके भाई की हत्या हुई है और पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा भोंका है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के खिलाफ भारत के हर राजनीतिक दल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इसे हत्या करार दिया और कहा कि पाकिस्तान को इस घटना के लिए अपने को पाक साफ साबित करना होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्हें इस घटना से बेहद सदमा लगा है। उन्होंने सरबजीत के परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने यह भी कहा कि इस बर्बर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनकी पार्टी के दूसरे नेता और संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इससे पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। इससे पहले सुबह 7 बजे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सरबजीत के परिजनों से मिले और दुख जताया। बाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने परिजनों से मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सरबजीत के निधन को दुखद बताया और कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद आदि ने भी सरबजीत की मौत पर दुख जताया और पाकिस्तान के साथ साथ भारत सरकार को भी लापरवाही बरतने और कमजोरी दिखाने के लिए आड़े हाथों लिया। मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के साथ पहले हुए समझौते के मुताबिक रेल और आम बजट को राज्यसभा में पास होने दिया। लोकसभा में भी बजट इसी तरह पास हुआ था। समझौते के मुताबिक सभापति ने विपक्ष को बोलने का मौका दिया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने जमकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार का बेचारा बनकर रहना कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने संचार और कोयला घोटाले से लेकर पाकिस्तान में सरबजीत सिंह की हत्या तक के मामले में सरकार को निशाना बनाया। इसके बाद भाजपा के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। बाद में दूसरी विपक्षी पार्टियों के सदस्य भी एक एक करके सदन से निकल गए और सरकार ने बजट पास कराया। लोकसभा में हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं चला और बाद में भी हंगामा जारी रहा तो सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की 9 मई से प्रस्तावित चीन यात्रा खटाई में पड़ती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ से नाराज भारत अपने विदेश मंत्री की यात्रा पर फिर से विचार कर रहा है। भारत के तमाम कूटनीतिक प्रयासों और सेना के साथ हुई 3 फ्लैग बैठकों के बावजूद चीन एक कदम भी पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। तभी भारत में भी यह सोच बनी है कि विदेश मंत्री की यात्रा रद्द करके चीन को सख्त मैसेज दिया जाए। अगर इस वजह से खुर्शीद की यात्रा टलती है तो फिर चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा भी खटाई में पड़ सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार के बरी होने के खिलाफ आज लगातार तीसरे दिन सड़कों पर सिखों का गुस्सा दिखा। सिख समुदाय के अनेक लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास के पास पहुंचकर वहां प्रदर्शन किया। पुलिस की बैरिकेडिंग होने के बावजूद करीब 100 लोग 10 जनपद तक पहुंच गए। कांग्रेस मुख्यालय और कांग्रेस अध्यक्ष के घर तक पहुंचने से लोगों को रोकने के लिए कई रास्ते बंद किए गए। सुभाष नगर और तिलक नगर में सिख प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो और सड़क दोनों जाम कर दिए। सिखों का कहना है कि 29 साल के बाद भी निर्दोष सिखों की हत्या के मामले में उन्हें न्याय नहीं मिला है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। प्रेजेंट टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर चल रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड